The first picture taken on board is the only one that you cannot buy at the photo shop. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। संतानहंतारो यत्पदाम्बुजरेणव श्रियानान्ता निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा
षड्भी विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीर्न प्रियम् नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्री गोकुले विभु श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरम् गोविन्दरायाविदम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल गण श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरु विभु स्वीय प्रभु स्मर। बोलिए श्री वल्लभाधीश की श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। सभी गाइए भाव से। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। आओ से गाइए। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ
श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी रानी जी की श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। विराजमान प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री पितृचरण चिरायुष्मान प्रथमेश जी, इस दिव्य उत्सव के अंदर निमित्त बने हमारे ग्लोबल पुष्टि परिवार की पूरी समिति, जैम टूर्स के सभी अग्रगण्य एवं देश विदेश परदेश से आए सभी मेरे परिवारजनों, आनंद इस बात का हो रहा है कि क्या किए हुए संकल्प, किए हुए स्वप्न भी कैसे साकार हो सकते हैं यदि प्रभु की कृपा हो। गत वर्ष की बात है, हमारे सुनील भाई गांधी के परिवार के द्वारा दुबई में कथा का आयोजन था और उस समय ठाकुर जी पधरा के वहाँ एक बोट के अंदर सब विचरण कर रहे थे। हिमांशु भाई, परेश भाई, सुनील भाई सब लोग संग में थे और जब विचरण कर रहे थे तब हिमांशु भाई के मुख से निकला कि जे आज ठाकुर जी को पधरा के अपन जैसे आज नौका विहार कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे वैष्णवों को लेके, और तब सोचा था कि वैष्णवों को लेके, पर ये तो विश्व के वैष्णवों को लेके ये सोचा नहीं था। और कैसे कुछ कार्य होते हैं कि जिसमें अपना कुछ चलता नहीं, जिसमें बागडोर अब उनके हाथ में चली जाती है। और वास्तव में कथा श्रवण करने का मैं इससे उत्तम स्थान और कोई मानता भी नहीं हूं। बोले क्यों? मैं कई बार कहता हूं प्रवचनों में कि श्रवण करने के 3 प्रकार और श्रवण के 3 फल भी मैं कहता हूं। और श्रवण करने के 3 फल कौन से? तो मैं हमेशा कहता हूं कि शेक, ब्रेक एंड रीमेक। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो शेक। वो तो यहां ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, सब अनुभवी बैठे। यदि घर के अंदर कोई जार के अंदर कोई चीज नीचे रह गई हो और नीचे छुपी हुई चीजों को ऊपर लाना हो तो आप क्या करते हो उस जार को? बहुत बढ़िया। और जब शेक करते हो तो नीचे रही वस्तु धीरे धीरे ऊपर आती है। तो देखो यहां कुछ नया देना नहीं है, बहुत समय से सुना हुआ जो नीचे छुपा हुआ है। यहां 7 दिन तक बैठोगे, शेक होते रहोगे, तो शेक होते होते भीतर सुनी हुई चीजें, भीतर जानी हुई वस्तुएं जो बरसों से समझ के रखी हैं, बरसों से जान के रखी है, पर भीतर कहीं कुछ खो गई है, उसको प्रगटाने का कार्य ये 7 दिन के अंदर अपन यहां करने वाले हैं।